सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाबर आवान सर। थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन। 4 पॉइंट्स उठाए हैं सलीम मानवी वाला साहब ने, और उनमें से अवलीन बात यह है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसकी कमिटीज़ अपनी फंक्शनिंग के दौरान, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कमेटी को अलग चीज़ नहीं है, बीट सेनेट और द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या कोई प्रोविंशियल असेंबली, वो किसी से बुला के मालूमात ले सकती है और किसी से बुला के सवाल कर सकते हैं। इस पे मेरा मौक़िफ़ और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि सारी फंक्शनिंग वो जो ओवरसाइट के ज़ुमरे में आती हो, डेफिनेटली दिस हाउस एंड द अदर हाउसेस दे डू have the power and are vested with the authority to call anybody they want to for conducting a hearing and putting the question or asking for the records. लेकिन कल की एक खबर का जो जिक्र किया फाजिल मेंबर साहब ने, वो बड़ी हैरान कुन है। ये एक फाइन लाइन है पाकिस्तान में जो ट्राइकोटमी के इदारे हैं उनके आपस में फंक्शनिंग के लिए। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती, एडजुडिकेट नहीं कर सकती। इसी तरह से मुल्क की कोई अदालत भी कोई कानून बना नहीं सकती। वो ये कहे कि ये बड़ा बुरा कानून है, इसके नतीजे ठीक नहीं है, ये लीजिए जनाब हमने एक कानून आपको दे दिया। नो, कैन नॉट डू दिस। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो बाय द नॉमेनक्लेचर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको इंटेरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसमें से एनोमलीज हैं, अगर मिसगिविंग्स हैं किसी जगह के ऊपर, मिसरिप्रेजेंटेशन है अगर किसी जगह के ऊपर, मिसमैनेजमेंट है अगर किसी जगह के ऊपर, तो उस सारे को देखना और उसको फिर आगे एक्शन, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ओवरसाइट के जुमरे में आता है। मैं यहां ये देखता हूं, ये जो कल की खबर है कि कॉज ऑफ डेथ भी क्या किसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिटरमिन करेगी, डॉक्टर की बजाय टैक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, अदालतें, तफ्तीशी इदारे सारे पीछे रह गए। इसलिए ये फाइन लाइन ज़हन में रखते हुए अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं जो उन्होंने कही, वो ये कि पाकिस्तान में जो नैब का कानून है उसके ऊपर हमें अपनी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई रिफॉर्म करना चाहिए। 2 लाइनों में हिस्ट्री है। जब से ये कानून बना है उस कानून में पिछली किसी गवर्नमेंट के दौर में अमेंडमेंट करने, रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। जो कुछ होता रहा वो कानून देने वाले गवर्नमेंट ने किया। पहले ये 97 में जब आया एहतसाब एक्ट 1997, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आया तो उन्होंने भी अमेंडमेंट्स की। अब ये पिछले जो 10 साल थे इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, सिवाय एक के। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉ रिफॉर्म्स के एजेंडे के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक जारी किया। उस ऑर्डिनेंस के 3 बड़े हवाले हैं जनाब चेयरमैन। पहला उसका हवाला ये है कि उसमें जो रूटीन की फंक्शनिंग है और उसमें कोई अगर लैप्स आता है वो, और जो इलीगल गेन्स की सूरत में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और पब्लिक मनी को अब्यूज करना है, ये अलग कर दिया गया। दूसरा जो उसका हवाला है बड़ा, वो ये था कि उसमें ये प्रपोज किया गया ताकि मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस पैदा हो। आज आप देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल इदारों के भी आप देख लीजिए कमेंट्स, और पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमी खड़ी हो गई है और चलना शुरू हो गई है, और जो बंद मिलें थी, बीमार सनतें थी, उनमें हरकत पैदा हुई है। तीसरा था
functioning of the bureaucratic institutions in the country, ताकि वो फाइन लाइन जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, करप्शन और किसी जगह पे कोई प्रोसीजरल लैप्स, उन दोनों के दरमियान लाइन खींची जा सके। मैं बड़ी बदकिस्मती की बात है, और बात तो सच है, अगला मैं नहीं मिसा पड़ता, कि वो ऑर्डिनेंस एक हाउस की कमेटी को यहां गया, तड़पता रहा, सिसकता रहा कि मुझ पे नजर करम करो, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी एहतसाब में लाने के लिए, करप्शन रोकने के लिए आइए एक इदारा जाती रिफॉर्म हम करते हैं। वो मर गया, वो जिस तरह जमीन जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद, इस मुहावरे के मुताबिक मर गया वो ऑर्डिनेंस, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। फाइल एक जगह दूसरी जगह यहां वहां घूमती रही। आज भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा इस पे वाज़े है कि हम लॉ रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।